संपर्क दीदी की शब्दशाला। भोजन के घटक। कठिन शब्द। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आलू, चावल, रोटी और चीनी में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? सोचो। हाँ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें शक्ति देते हैं। चलो फिर से पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब बताओ कि दाल, अंडे, मीट और मछली में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में मिलता है? बिल्कुल ठीक, प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करते हैं। कौन सा पोषक तत्व? प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन। इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है? हाँ, ये है घी, मक्खन और तेल। क्या आप जानते हैं कि इनमें भी एक विशेष पोषक तत्व पाया जाता है? इस पोषक तत्व को शरीर का शक्तिदायक ईंधन भी कहते हैं। कौन सा पोषक तत्व है ये? हाँ, वसा। वसा, वसा, वसा। बच्चों, खाद्य पदार्थों जैसे फलों और हरी सब्जियों में पोषक तत्वों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज लवण भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विटामिन, 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 विटामिन। आओ अब अगला शब्द पढ़ते हैं। पादप उत्पादों जैसे अनाज, फलों, सब्जियों आदि में पाए जाने वाले रेशों को क्या कहते हैं? हाँ, इनमें पाए जाने वाले रेशों को रूक्षांश कहते हैं। रूक्षांश, रूक्षांश, रूक्षांश। अरे वाह, भोजन की थाली का चित्र। देखो बच्चों, इस थाली में वो सभी व्यंजन हैं जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों, उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार, संतुलित आहार, संतुलित आहार। अब देखते हैं अगला चित्र। देखो बच्चों, इस चित्र में दिख रहे बच्चे का शरीर रोगग्रस्त, कमजोर और दुबला पतला है। क्या आप इसका कारण जानते हो? इसका कारण है अभावजन्य रोग। अभाव मतलब कमी, जन्य यानी जन्मे या उत्पन्न हुए, और रोग यानी बीमारियां। तो
अभावजन्य रोग यानी भोजन में पोषकों की कमी से शरीर में उत्पन्न हुई बीमारियां। अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग। अब इस चित्र में क्या दिख रहा है? ये चित्र एक रोग को दर्शा रहा है जिसमें होंठ, मुंह, त्वचा आदि फट जाते हैं और हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। क्या आप इस रोग का नाम जानते हैं? ये रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। इस रोग का नाम है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी, बेरी-बेरी, बेरी-बेरी। अब इस चित्र में सूजे हुए मसूड़े और दांतों से खून आना दिखाया गया है। ये किस रोग के लक्षण हैं? ये रोग भोजन में विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इस रोग का नाम है स्कर्वी। स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी। अब ये रहा एक और चित्र। देखो बच्चों, इस चित्र में दिख रहे व्यक्ति की टांगों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होकर मुड़ गई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस रोग का लक्षण है? ये रिकेट्स रोग का लक्षण है। शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। रिकेट्स, रिकेट्स, रिकेट्स। अगला चित्र देखें। इस चित्र में एक व्यक्ति है जिसका गला सूजा हुआ है। क्या आपको इस रोग का नाम पता है? बच्चों, इस रोग को घेंघा रोग कहते हैं। ये रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग, घेंघा रोग, घेंघा रोग। अब देखते हैं अगले चित्र में क्या है। इसमें एक व्यक्ति के हाथ दिख रहे हैं जिनका रंग एकदम पीला पड़ चुका है। अब ये कौन से रोग का लक्षण है? ये अरक्तता रोग है बच्चों। अरक्तता यानी रक्त की कमी। शरीर में आयरन की कमी होने पर अरक्तता रोग हो जाता है। अरक्तता, अरक्तता, अरक्तता। तो ये थे इस पाठ के कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।